अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन मीन्स टू यूज़ द रिसोर्सेज इन सेंसेबल वे सच एज एनिमल, प्लांट्स, मिनरल्स एंड वाटर। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो जानवर, पौधे, मदनियात या पानी है उनका सही और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो जब हम इन रिसोर्सेस का या इन ज़राइयों का जब हम मुनासिब तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कंजर्वेशन कहते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? टू सेव बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ज़मीन के ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो इस कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें या बाकी जो रिसोर्सेज हैं जो हमें काम आता है, चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में। तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो चीज़ें काम आने वाली हैं उनकी हिफाजत को हम कंजर्वेशन कहते हैं। इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इंसान का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असरात हैं उनको हम देखते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। तो इंसान की जो एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ हैं, उनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है या जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है। इसके नतीजे में जो स्पीशीज़ हैं वो या तो एक्सटेंड हो जाते हैं या थ्रेटन होते हैं या इंडेंजर्ड हो जाते हैं। एक्सटेंड स्पीशीज़ कौन से होते हैं? अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव एनीवेयर ऑन द अर्थ। ये ऐसे स्पीशीज़ जो पहले तो कभी एक अरसे में ज़मीन के ऊपर रहते थे लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या दूसरे कैटास्ट्रॉफ की वजह से वो ज़मीन के ऊपर बाकी न रहे, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम एक्सटेंट स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हैं थ्रेटन स्पीशीज़। ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनका डर होता है कि वो कहीं एंडेंजर्ड ना हो जाए। तो स्पीशीज़ विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं स्पीशीज़ विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनको ख़तरा होता है कि वो कहीं एक्सटेंड ना हो जाए, यानी वो नापैद ना हो जाए। अब हम बायोडाइवर्सिटी को मज़ीद देखते हैं कि जो एंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनमें प्लांट्स लाइक रेफ्लेशिया एंड ग्रासेस फॉन फॉर इंडोनेशिया। रेफ्लेशिया वो प्लांट है जिनका सबसे बड़ा फ्लावर भी होता है, तो वो भी एंडेंजर स्पीशीज़ में कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जिस तरह जायंट पेंडास एंड माउंटेन गोरिल्लास इन अफ्रीका, तो इसको भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कंसीडर किए जाते हैं। इन पाकिस्तान एक्सटेंट स्पीशीज़ आर एनिमल्स लाइक एशियाटिक चीता, टाइगर, लायन, इंडियन वाइल्ड, इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर्स, स्वेप डियर, ब्लैक बग्स एंड हंगल, इनको भी पाकिस्तान में एक्सटेंट कंसीडर किए जाते हैं। 31 स्पीशीज़ ऑफ मैमल। अब पाकिस्तान में कुछ इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, इनका भी जिक्र करते हैं, जिसमें 31 स्पीशीज़ ऑफ मैमल शामिल हैं, 20 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, 5 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। कुछ और तलोर, मरखोर, चलगोज़ा और सनोबर प्लांट को भी इंडेंजर्ड कंसीडर किए जाते हैं। हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। ऑल स्पीशीज़ है वो स्पेसिफिक फूड एंड हैबिटेट। तो जितने भी स्पीशीज़ हैं उनका रहने का भी एक मखसूस जगह होता है जिसको हम हैबिटेट कहते हैं, या उनकी जो ज़रूरियात होते हैं, खुराक होता है, वो भी स्पेसिफिक होता है। हैबिटेट लॉस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जंगली जो ज़िंदगी है या जानवर जो हैं उनकी जब हैबिटेट लॉस होता है, वो क्या होता है कि उसकी वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसको क्यों, ये डिस्ट्रक्शन क्यों की जाती है? उनके हैबिटेट या उनके जो घर होते हैं, चाहे वो
प्लांट की शक्ल में हो या बाकी जो चीज़ें हैं उनको जब ख़त्म किया जाता है, उनका रीज़न क्या है? टू गेट लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिल सके या जो नेचुरल रिसोर्सेज है ज़राए वो हमें मिल सके। तो इसलिए भी जो वाइल्ड लाइफ है उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। और इनमें मज़ीद जो डिस्ट्रक्शन के वजूहत है उस फॉर फूड पर्पसेस, खुराक के लिए, डेवलपिंग एग्रीकल्चर लैंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत के लिए ज़मीन मिल सके, या रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बनाने के लिए हैबिटेट लॉस किए जाते हैं। इन पाकिस्तान 25% लैंड इज़ कवर्ड बाई फॉरेस्ट। आलमोस्ट जो 2.5% लैंड है पाकिस्तान में वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। द फॉरेस्ट एरिया इन पाकिस्तान इज़ श्रिंकिंग वेरी फास्ट, तो ये बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। और हाईएस्ट एनुअल डिफॉरेस्टेशन रेट, जो डिफॉरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट ट्रीज, तो हाईएस्ट एनुअल रेट डिफॉरेस्टेशन का पाकिस्तान में देखा गया है विद रिस्पेक्ट टू एशिया। Since 1947, more than 1,51,500 acres of forest covered into non-forest land। तो 1947 से लेके तकरीबन 1,51,500 एकड़ जो जंगलात का एरिया है उसको नॉन फॉरेस्ट ज़मीन में कन्वर्ट किया गया ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन सके या रेजिडेंशियल एरिया बन सके या एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो सके। और कुछ मज़ीद फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है या बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होते हैं। उनमें हम ओवर हंटिंग देखते हैं। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल काज द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, तो अगर हम शिकार करते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है या बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होते हैं। इन पाकिस्तान ऐसे कुछ ऑर्गेनिज़म का हम जिक्र करते हैं जिनको ओवर हंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इसमें वेरियस लिजर्ड शामिल हैं, स्नैक्स शामिल हैं, क्रोकोडाइल्स, लार्ज मैमल्स और लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इनमें शामिल हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आर रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब कोई स्पीशीज़ किसी इन्वायरमेंट में इंटर होता है या उधर से उसको रिमूव किया जाता है तो उसके कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। न्यू स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन में हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीशीज़, तो जब कोई नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस होता है किसी इन्वायरमेंट में, किसी इकोसिस्टम में या किसी इलाके में, तो मे बी हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीशीज़, तो वहाँ पे मौजूद जो स्पीशीज़ है उनके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ यूकलिप्टस ट्री फ्राम ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में जो यूकलिप्टस का ट्री जब लेकर आए तो उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो एक्चुअली कंज्यूम करता है मोर वाटर एंड स्टॉप अंडरग्राउंड वाटर, तो जो यूकलिप्टस का ट्री है वो ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्मॉलर प्लांट कैन नॉट ग्रो नियर यूकलिप्टस, तो यूकलिप्टस के नज़दीक बाकी जो छोटे छोटे पौधे वो ग्रो नहीं कर सकते। और डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आता है। इसके अलावा स्टार फिश जो हैं वो मसल्स खाते हैं। मसल्स ये इनका मोलस्का के साथ ताल्लुक़ है, तो स्टार फिश जो वो फीड करते हैं या खाते हैं मसल्स को, और मसल्स ये हार्मफुल होते हैं दूसरे स्पीशीज़ के लिए। अब अगर स्टार फिश को रिमूव किया जाए या उनके रिमूवल की वजह से क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं उनके नंबर इंक्रीज़ होते हैं और जिसकी वजह से फिर वो हार्मफुल होते हैं दूसरी स्पीशीज़ के लिए और जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। केमिकल पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्राम इंडस्ट्रीज, तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनसे केमिकल पोल्यूटेंट्स रिलीज़ किए जाते हैं हार्मफुल फॉर स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम, जो कि वो नुकसानदेह होते हैं स्पीशीज़ के लिए और इकोसिस्टम के लिए। पोल्यूशन नॉट काज एक्सटिंक्शन, ये जो पोल्यूशन होता है इनसे एक्सटिंक्शन तो वाक़या नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, यूजुअली हार्मफुल टू स्पीशीज़ लिव्स इन अ स्मॉल एरिया, तो जो इलाकों में वहाँ पे स्पीशीज़ रहते हैं उनके लिए ये नुकसानदेह ज़रूर होता है। अब ऐसे स्टेप्स जो कि पाकिस्तान में लिए गए हैं ताकि कंजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी को, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट टू सेव इंडस डॉल्फिन, तो इंडस डॉल्फिन को सेव करने के लिए इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया।
इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफ मचेरिया इन आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये प्रोजेक्ट को लिया गया या शुरू किया गया। मेरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट या बैन ऑन हंटिंग ऑफ मरहोर इन बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में मरहोर की हंटिंग पर भी पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट इन हिमालय रीजन, ये भी एक अच्छा स्टेप लिया गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, तो जो बलूचिस्तान रेंज है, बलूचिस्तान में जो सुलेमान रेंज है पहाड़ों का, उनके ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए। नार्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नार्दर्न एरिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उनके लिए भी बाकायदा कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट बनाए गए। हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू चेक द हंटिंग ऑफ ब्राउन बियर, तो ब्राउन बियर की हंटिंग की रोकथाम के लिए भी बाकायदा प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, चित्राल में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए भी बाकायदा बैन लगाया गया है और प्रोजेक्ट बनाए गए हैं ताकि उनको सेव किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ चित्राल मरखोर को भी कंजर्व करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप किए जाते हैं। बैन ऑन बियर बाइटिंग इन पाकिस्तान, और जो लोग बियर को पकड़ते, रिच वगैरह पकड़ते और कुत्तों के साथ उनको लड़ाते हैं तो उनके ऊपर भी बाकायदा बैन लगाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।